गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। चलो आज प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है, कल अपन ने जो पढ़ा है वो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन आज का जो अपना टॉपिक है वो शुरू कर लेंगे। ठीक है, कल अपन ने एक तो पढ़ा था संख्या के बारे में। तो संख्या कौन कौन सी, प्राकृत संख्या पढ़ी थी, पूर्ण संख्या पढ़ी थी, पूर्णांक पढ़ा था, परिमेय संख्या पढ़ी थी, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब पढ़ी थी। ठीक है, इनके बारे में अपन ने कल पढ़ लिया था। अपना चैप्टर जो है परिमेय संख्या के बारे में है। किसके बारे में है? परिमेय संख्या के बारे में है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में अपन ने परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीख लिया था, घटाना सीख लिया था, गुणा करना सीख लिया था और भाग करना सीख लिया था। ये 4 चीजें अपन ने कल सीख ली थी। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से पहले जो बेसिक है वो अपन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, गुणधर्म मतलब क्वालिटीज, गुणधर्म मतलब क्वालिटीज। ठीक है, अब जैसे अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, वैसे ही परिमेय संख्याओं में भी अलग अलग क्वालिटीज होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में पहला क्या आता है? क्रम विनिमय गुणधर्म। पहला कौन सा गुणधर्म है? क्रम विनिमय गुणधर्म है। ठीक है, क्रम विनिमय गुणधर्म है यानी क्रम किसके बारे में बोला गया है? क्रम के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब देखो, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग, ये 4 चीजें होती है गणित में। ठीक है, अपन ने परिमेय संख्याओं का योग किया था, व्यवकलन किया था, गुणन किया था और भाग किया था। ठीक है, अब देखो, योग, योग का मतलब क्या है? अगर दो संख्याएं, कोई संख्या परिमेय संख्या हो गई a, कोई परिमेय संख्या हो गई b, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? b प्लस a के। चाहे इधर रख के जोड़ो चाहे इधर रख के जोड़ो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनमें, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। व्यवकलन, व्यवकलन में देखो, a माइनस बी बराबर b माइनस ए, ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है ना। कैसे नहीं है? अब मान लो कोई संख्या a है, उसमें से अपन किसको घटाना? अपन को b को घटाना है। ठीक है, तो b वाली संख्या में से a को घटाएंगे तो वही मान थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, अगला है गुणन, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। अब a को b से गुणा करो तो भी वही मान आएगा और b को a से गुणा करो तो भी वही मान आएगा। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए बराबर है। चौथा है अपने पास में भाग। चौथा कौन सा है? भाग। तो a भाजक b इज इक्वल टू b भाजक a, ये बराबर है क्या? बताओ देखें, बराबर है? a का भाग b में देने पर और या b में a का भाग देने पर मान बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ये नॉट इक्वल टू b भाजक a। आ गया समझ में? तो सबसे पहले इतना सा नोट करो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं।
नोट कर लिया सबने? चलो अपन आगे करते हैं। साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म में देखो, साहचर्य मतलब सह, किसी के साथ, ठीक है। योग में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसमें अपन ने क्या किया, तीन परिमेय संख्या ले ली, ठीक है। परिमेय संख्या लेने के बाद में पहले इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, ए और बी को जोड़ दिया, उसके बाद में सी को जोड़ा, ठीक है, तो मान आ गया। अब इसमें बी और सी को पहले जोड़ दिया फिर ए को जोड़ा, तो मान तो बराबर आएंगे ना दोनों में, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, ठीक है। व्यकलन, अब बाकी में देखो ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी। अब इसमें देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ए में से बी को घटा दिया, ठीक है, जो मान आया उसको सी से घटा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, पहले बी में से सी को घटाया है, उसके बाद में ए को घटाया, तो मान तो अलग अलग आएंगे ना दोनों के, तो ये नॉट इक्वल है, क्या है, नॉट इक्वल है। गुणन, गुणन में देखो देखें, ए गुणा बी गुणा सी इज इक्वल टू ए गुणा बी गुणा सी। इसमें क्या किया अपन ने, जोड़ के जैसे ही है, ठीक है, ए और बी को पहले गुणा कर दिया और सी को उसके बाद भी गुणा किया है। इसमें क्या किया है, बी और सी को पहले गुणा कर दिया फिर ए को गुणा किया है, तो ये इक्वल है। भाग में क्या हो जाएगा, ए भाजक बी भाजक सी, ए भाजक बी भाजक सी। हाँ, इसमें अपन ने क्या किया है, बी का भाग दे दिया ए में, ठीक है, उसके बाद में जो मान आया उसमें सी का भाग दे दिया, और इसमें क्या किया है, पहले बी और सी इन दोनों का भाजक किया है, उसके बाद में ए से किया है, तो ये नॉट इक्वल है, ठीक है। ये दोनों उतारो देखें, नोट कर लिया होगा सबने। चलो आगे चलते हैं अपन। अगला है अपने पास में गुणात्मक तत्समक। ये नाम नया लगता होगा आपको, लेकिन नया बिल्कुल भी नहीं है, अपन ने 7th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है गुणात्मक तत्समक, नाम से ही पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। अपन पढ़ क्या रहे हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है गुणा, क्या लिखा हुआ है, गुणा, मतलब गुणे से रिलेटेड है, ठीक है। तो कैसे रिलेटेड है, देखो परिभाषा देखो इसकी, किसी भी परिमेय
संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। परिभाषा क्या लिखी है मैंने, एक बार रिपीट करो सब। किसी भी परिमेय संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे? अब देखो, जैसे ये मान लिया कोई परिमेय संख्या है, इसको क्या कर दिया मैंने, एक से गुणा कर दिया। तो ए को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण और बता दूं मैं, जैसे 5/2 है, कितने हैं, 5/2। अब 5/2 को एक से गुणा करो, देखें 5 को एक से गुणा करो कितने आएंगे, 5 ही आएंगे, और बटे में कितना है, 2। तो वो का वही आ रहा है जो अपन ने लिया था, वो का वही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो एक से गुणा करो या ना करो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी भी संख्या, किसी भी परिमेय संख्या को यदि एक से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वो क्या है, गुणात्मक तत्समक। आ गया समझ में? किसी भी परिमेय संख्या को जब एक से गुणा करेंगे तो अपन को वही संख्या प्राप्त होगी, तो वो क्या है, गुणात्मक तत्समक है। आ गया समझ में? नोट करो। नोट कर लिया सबने? चलो अगला देखो, योज्य प्रतिलोम। क्या लिखा हुआ है, योज्य प्रतिलोम। योज्य मतलब जोड़। ठीक है, योज्य प्रतिलोम, जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, जब दो संख्याओं का योग क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती है। दो संख्याएं ले ली अपन ने, ठीक है, उन दोनों संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं की जोड़ अगर 0 हो जाए तो वो दोनों संख्याएं आपस में क्या है, योज्य प्रतिलोम। क्या है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, उदाहरण देखो, a/b परिमेय संख्या है, अंश बटा हर,
ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस ए बटा बी। ये भी अपन ने सेवंथ में पढ़ रखा है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस ए बटा बी, ठीक है। अब देखो ए बटा बी प्लस, जोड़ करना है ना, जब दो संख्याओं का योग क्या करना है, योग। अब दो संख्या हो गई, एक तो ए बटा बी हो गई, दूसरी हो गई माइनस ए बटा बी, इनका योग क्या करना है, शून्य करना है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए, ए बटा बी माइनस ए बटा बी, इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। बस चलो नोट करो। हाँ अगला देखो, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखा हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम, जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, जब दो संख्याएं जो होती है उनको जब आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या आएगा, एक हो, तो वे दोनों संख्याएं आपस में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। लिखा हुआ है गुणात्मक, तो क्या होगा, गुणनफल होगा। जैसे ए बटा बी इंटू बी बटा ए, ठीक है। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, प्रतिलोम मतलब उल्टा। ए बटा बी इंटू बी बटा ए, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, बी से बी गया, ए से ए गया, ठीक है। तो मान क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। चलो उतारो देंगे। अगला है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्या अपन को दे दी, अब अपन को पूछ लेते हैं कि भाई इनके बीच की परिमेय संख्या कौन सी है, ज्ञात करो। तो उसके लिए एक सूत्र है, मध्य संख्या बराबर a प्लस बी बटा 2, ठीक है। पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या और भाग किसका देना है, 2 का भाग देना है, ठीक है। उतारो यहां तक, नोट करो।
यहाँ तक नोट करने के बाद में अपन को क्या करना है, ये जो मैंने 6 गुणधर्म लिखाए हैं, ठीक है, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, ठीक है। और जैसे ये मैंने लिखाया है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे 5/2 इंटू 2/5 करके देखो, देखें एक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे आपको एग्जाम्पल करने हैं बहुत सारे, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो। और अपनी जो प्रश्नावली 1.1 है वो अपन कल से शुरू कर देंगे, ठीक है। बेसिक जो था अपन ने सब पढ़ लिया है, ठीक है। अब अपन को प्रश्नावली ही करनी है, ठीक है। धन्यवाद।